2 दिन लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान की एक ऐसी करतूत का खुलासा हुआ है जिसमें तालिबान को तिलमिला दिया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से पाकिस्तान से खार खाए तालिबान के लड़ाके और ज्यादा आक्रामक होंगे, अपने हमले और तेज करेंगे। आखिर क्या है इसका खुलासा, एक रिपोर्ट है, उस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और तालिबान में जारी तनाव के कारण एशिया जंग का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ कभी भी जंगी शोले भड़क सकते हैं, बारूद की बारिश हो सकती है, जमीन रक्त रंजित हो सकती है। टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर यहां शरिया कानून लागू करना चाहता है। टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रहे हैं। उधर तालिबान ने ऐलान कर रखा है वो हर हाल में टीटीपी की मदद करेगा। इस बीच तालिबान और टीटीपी के बीच की मीर अली डील ने साफ कर दिया है तालिबान क्यों टीटीपी की मदद कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान को लेकर खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन उसकी साजिशों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है। अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के करीबी सूत्रों ने दावा किया है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र की जासूसी कर रही है। इस खुलासे ने अफगानिस्तान को चौंका दिया है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब कुछ दिन पहले ही तालिबान के खिलाफ मदद के लिए आईएसआई चीफ आसिम मलिक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे और अब आईएसआई का अफगानिस्तान में जासूसी का दावा किया जा रहा है। सालेह के करीबी सूत्रों के मुताबिक आईएसआई का एक जासूस है जिसका नाम सआदत मोहम्मद है। सआदत मोहम्मद को अफगान विमानन प्रणाली पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया है। वो हवाई अड्डों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के भीतर मुखबिरों और सहयोगियों के एक व्यापक नेटवर्क की देखरेख करता है। इसके पास अफगानिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और हवाई अड्डों पर मुखबिर हैं जो हवाई मार्ग और मैनिफेस्ट समेत सभी जानकारी इकट्ठा करते हैं। मोहम्मद ने अफगानिस्तान के 4 प्रमुख एयरपोर्ट को संभालने वाली यूएई की कंपनी जीएएसी के सिस्टम में घुसने की कोशिश की थी। बताया जाता है फरवरी 2024 में खोस्त प्रांत एयरपोर्ट के मैनेजमेंट के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए सआदत मोहम्मद ने तालिबान से बातचीत की थी। हालांकि तालिबान ने इस तरह व्यवस्था में रुचि नहीं दिखाई थी। बाद में मोहम्मद की दूसरी पेशकश खोस्त हवाई अड्डे पर विशिष्ट पेशेवरों की गुप्त नियुक्ति के लिए थी, जिसे गुप्त समझौते के साथ पूरा किया गया। इसके पीछे सआदत का मकसद फ्लाइट डिटेल और दूसरी तरह की एक्टिविटी से जुड़ी जानकारी सीक्रेट तौर पर आईएसआई को भेजने की थी। पाकिस्तान ने खुला हमला कब किसके साथ किया है? ज्यादा लड़ाइयां उसकी भारत के साथ हुई हैं। हमेशा हमला खुफिया तौर पे ही रहा है, वो उसकी डीएनए में है। 1965 1947 देख लीजिए, साजिश थी। 1965 में इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू हम यहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे। 1971 हर कारगिल, हर लड़ाई उसने धोखे से शुरू करी है, या मतलब डायरेक्ट 1 to 1 कहीं नहीं करी। तो आज तालिबान के साथ उनकी प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पर एनीवे, अब जब वो तालिबान क्या कर रहे हैं, तो तालिबान तो इस गेम में ऑलरेडी माहिर है। तो आई एम श्योर, क्योंकि अब ये लिस्ट बाहर आ गई है, तो भी आने वाले वक्त में ये पूरा नेटवर्क तालिबान मतलब बिना वक्त गवाए इसको खत्म कर देगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में आईएसआई की एक बड़ी फौज तैनात की है। एक अनुमान के मुताबिक काबुल में पाकिस्तानी दूतावास में 150 से ज्यादा आईएसआई एजेंट हैं। ऐसा दावा अमरुल्लाह सालेह और अफगानिस्तान ग्रीन ट्रेंड ने भी किया है। पाकिस्तान ने 2024 में काबुल में भारतीय राजनयिकों की मौजूदगी के बाद अपनी खुफिया एजेंसी की ताकत को लगभग 2 गुना कर दिया है। ऐसा भी कहा जा रहा है आईएसआई के कई एजेंट
तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के सीधे संपर्क में हैं। इनसे आईएसआई को तालिबान सरकार के अंदर की खबर भी मिल रही है। ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं मीर अली डील के सामने आने और इस नए खुलासे के बाद पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट सकेंगे या ये खाई और गहरी होगी। जहां तक हालत चल रहे हैं, पाकिस्तान और तालिबान का अभी मिलाप मुश्किल लगता है। बिकॉज वो जहां तक उन्होंने स्पेशली एयर रेड ये वो करके खराब कर लिया है, संभलने मुश्किल है दिस्ती। खासकर कि जब तक टीटीपी जो कि ज़्यादातर पश्तून है, जिनकी एथनिक एफिनिटी है अफगानिस्तान के पठानों के साथ, उनको तालिबान धोखा नहीं दे सकता। बिकॉज उससे उसके अपने इंटरनल अनरेस्ट काफ़ी पैदा होगा। तो वो उनकी भी कंपल्शन है कि वो उनको अभी सपोर्ट करना है। सेकेंडली, तालिबान को जब यूएस फोर्सेस लड़ रहे थे तब टीटीपी ने उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ा था। ये जो भी हो, ये तो तय है पाकिस्तान हर तरफ से बुरी तरह फंस गया है। तालिबान ने पहले ही उसे अपने हमलों से टेंशन दे रखी है। दिसंबर महीने में टीटीपी ने अचानक पाकिस्तानी सेना पर अपने हमले तेज कर दिए थे। इसके बाद जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी पर एयर स्ट्राइक की तो उसकी मदद के लिए तालिबान ने अपने 15,000 लड़ाके भेज दिए, जिनके हमलों से घबराकर पाकिस्तानी सैनिक सरेंडर करने लगे, अपनी चौकी छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान का कब्जा हो गया। उन्होंने इन चौकियों पर अपना झंडा फहरा दिया और अब अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एजेंसी की जासूसी से दोनों देशों के संबंध और अधिक बिगड़ सकते हैं, जिससे दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।